आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर न्यूरो। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, यदि आपके जीवन में ऐसी फीमेल आ गई तो आपको सावधान होने की आवश्यकता है, क्योंकि मेरा अपना ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस ये रहा है कि जिस फीमेल का नेचर अल्फा कैटेगरी का है, अल्फा कैटेगरी कहने का मतलब वो डायनेमिक पर्सनालिटी की है। फिजिक्स से तो वो एक फीमेल है, पर माइंड से वो एक मेल की तरह बिहेव करती है, डोमिनेट करती है। उनके पर्सनालिटी में गत्यात्मकता है, जिसे साइकोलॉजिकल टर्म में डायनेमिक पर्सनालिटी कहा जाता है। साथ में वो हर चीज में अपना डिसीजन और जजमेंट रखना पसंद करती है और अपने डिसीजन और जजमेंट को सबसे ऊपर रखना पसंद करती है। साथ में अल्फा कैटेगरी की जो फीमेल होती है वो सेल्फ फ्रीडम को, अर्थात फीमेल एम्पावरमेंट विद फ्रीडम को ज्यादा प्रमोट करने की साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड में होती है। अर्थात उनके अंदर एक फ्रीडम होता है, वो किसी की बात को झेल नहीं सकती। सासू माँ भी कुछ कहेंगी तो उसे बुरा लगेगा, अंदर से वो झेल नहीं सकेंगी। तो यदि ऐसी फीमेल आपकी जीवन में आ चुकी है, चाहे गर्लफ्रेंड के रूप में हो या वाइफ के रूप में हो या लवर के रूप में हो या किसी भी रूप में हो, तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। हाँ, ये बातें अलग है कि अल्फा कैटेगरी की जो फीमेल होती है ना, उनकी सेक्सुअल स्टेमिना या कहे तो सेक्सुअल अर्ज काफी हाई लेवल की होती है, क्योंकि वो बॉडी से फीमेल होती है पर माइंड से वो एक मेल होती है। तो जब वो सेक्सुअल प्ले करेंगी ना, तो काफी आक्रामक वे में करेगी, काफी एग्रेसिव होकर के करेगी। तो हर मेल एक एग्रेसिव फीमेल को पसंद करता है, हर मेल एग्रेसिव सेक्सुअल एक्ट करने वाली फीमेल को ज्यादा पसंद करता है। और हर मेल नहीं तो 90% मेल ऐसे हैं जो एग्रेसिवली सेक्सुअल एक्ट फीमेल करती है। एग्रेसिवली सेक्सुअल एक्ट करने का मतलब आप समझ रहे होंगे, आक्रामक तरीके से बलपूर्वक तेजी से जो सेक्सुअल एक्ट फीमेल करती है, जिसे एक टर्म में हार्डकोर प्ले कहा जाता है। हार्डकोर एक्ट करने वाली फीमेल मेल को ज्यादा पसंद आते हैं। तो ऐसी फीमेल आपको तो आनंद देंगी क्योंकि वो अंदर से एग्रेसिव है, लेकिन इसके कई सारे खामियां हैं। अब हर एक खामियों को समझने का प्रयास करिए। देखिए, मेरा व्यक्तिगत ऐसा अनुभव रहा है, कोई रिसर्च बेस्ड बातें नहीं मैं कह रहा हूं कि इस पे कोई साइकोलॉजिकल रिसर्च हुई है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव ये रहा है कि जो फीमेल अल्फा कैटेगरी की होती है ना, उनमें डिवोर्स की टेंडेंसी ज्यादा होती है। और मैक्सिमम जो डिवोर्सी फीमेल होती है ना, उनमें 70% जो कैटेगरी होती है ना, वो अल्फा फीमेल की होती है, वो अल्फा कैटेगरी में फीमेल आती है। और ऐसी फीमेल का डिवोर्स इसलिए होता है कि बॉडी तो एक फीमेल का होता है, पर माइंड से वो पूरी तरह से मेल होती है, डायनेमिक माइंड की होती है, डोमिनेट करने वाली माइंड की होती है। सेल्फ फ्रीडम को, आत्म स्वतंत्रता को ज्यादा महत्व देती है। फीमेल एम्पावरमेंट को, महिला को या एक फीमेल के रूप में स्वयं को प्रतिस्थापित करने जैसी प्रवृत्ति उसके अंदर होती है। स्वयं को सशक्त बनाने की प्रवृत्ति होती है, जिसकी वजह से वो अपने परिवार में, खास करके पति के साइड वाले, हस्बैंड के साइड वाले जो फैमिली होते हैं, उसमें समायोजित नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से हस्बैंड से भी खटास आना शुरू हो जाता है। और दूसरी चीज जो अल्फा कैटेगरी की फीमेल के अंदर मैं देखा हूं कि ये सेक्सुअली काफी ज्यादा एग्रेसिव स्वभाव की होती है। बिल्कुल काफी ज्यादा कहा जाए, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं, काफी ज्यादा एग्रेसिव स्वभाव की होती है। तो कई केसेज में मैंने ऑब्जर्व किया है कि इनकी सेक्सुअल नीड यदि हस्बैंड से नहीं फुलफिल हो रही है या बॉयफ्रेंड से ये अपने को सेटिस्फाइड कर पाने में सक्षम नहीं हो पा रही है, यानी बॉयफ्रेंड इन्हें सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा है, तो इनके अंदर एक नेचर जन्म लेता है। उस नेचर को साइकोलॉजिकल टर्म में पॉलीगेमस नेचर कहा जाता है या पॉलीगेम्स नेचर कहा जाता है। अर्थात वो कई मेल से संबंध बनाने की प्रवृत्ति रखती है, क्योंकि आक्रामक सेक्सुअल बिहेवियर जिस फीमेल के अंदर होगा और उसका पार्टनर, बॉयफ्रेंड या हस्बैंड या लवर सेटिस्फाइड नहीं कर पाएगा, तो अंदर से
उसके अंदर से एक साइकिक पल्स आता है, मनोगत आवेग आता है कि वो कोई अदर मेल के तरफ अट्रैक्ट हो जो उसकी फैंटेसी से मेल खाता हो। और अल्फा फीमेल की फैंटेसी क्या होता है, मेल फैंटेसी क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो फिजिकली स्ट्रॉन्ग हो, डोमिनेटिंग टाइप का हो और काफी ज्यादा वाइल्ड हो और एब्यूजिंग पर्सनालिटी कहने का मतलब उसके अंदर एक आक्रामक गुण हो, एक्सप्लोसिव गुण हो। और ये एक्सप्लोसिव गुण सिर्फ शरीर के स्तर पे ही नहीं, मन के स्तर पे हो, तभी तो वो फीमेल को सेटिस्फाइड कर पाएगा। तो ये अल्फा कैटेगरी की फीमेल का दूसरा सबसे बड़ी कमी होती है कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या अपने बॉयफ्रेंड के होते हुए भी अतिरिक्त मेल के बारे में सोच सकती है। और सबसे तीसरा जो अहम होता है, जो अल्फा कैटेगरी की फीमेल होती है ना, वो ज्यादा सेल्फ ओरिएंटेड हो जाती है, इतना ज्यादा सेल्फ ओरिएंटेड हो जाती है कि वो न आगे की सोचती है न पीछे की सोचती है। बस उनके माइंड में जो डिजायर आ रहा है, जो चीज को वो प्रेजेंट टाइम में अच्छा मान रही है, उसी को वो अच्छा मानेगी। हो सकता है इसका भविष्य में परिणाम अच्छा ना हो, इस टर्म को जरा समझने की कोशिश करिएगा। और ये सब लोग जान रहा है कि ये लड़की जो अभी कदम ले रही है इसका भविष्य में परिणाम सही नहीं है, लेकिन अल्फा कैटेगरी की जो फीमेल होती है उसे यदि यह काम जो अभी वर्तमान में करने जा रही है या जो निर्णय वर्तमान में करने जा रही है अच्छा लग रहा है, तो वो भविष्य की नहीं सोचेगी, डिसीजन ले लेती है, भले ही बाद में उसका लाइफ कैसा भी हो। और एक चौथा नेचर होता है कि इसके अंदर अटेंशन गेन करने की टेंडेंसी होती है, चाहे जैसे भी अटेंशन गेन करे। और अटेंशन गेन करने का मतलब सिर्फ मेल का ही अटेंशन नहीं, फीमेल का भी अटेंशन अपने तरफ गेन करना चाहेगी, अपने पहनावे से, अपने चाल ढाल से, अपने स्टाइल से, अपने लूर लक्षण से और अपने बोलने के जो तौर तरीके और पूरी लाइफ स्टाइल कहा जाए ना, तो ऐसा ही बनाएगी अल्फा कैटेगरी की फीमेल कि लोग उसे देखें, उसके हुलिया और एक्टिविटी ऐसा रहेगा ना कि आप देख के कह देंगे कि ये उस टाइप की है, क्योंकि उसकी हर एक्टिविटी अटेंशन को गेन करने के लिए होगा। और अटेंशन गेन करना हर की एक टेंडेंसी होती है, एक मेल के अंदर भी एक टेंडेंसी होता है कि मैं दूसरे का अटेंशन अपनी तरफ खींचूं, लेकिन ये टेंडेंसी अल्फा फीमेल में कुछ ज्यादा ओवर एक्टिंग के रूप में आता है। और पांचवा सबसे बड़ी चीज मैं आपको अंत में बता दूं कि अल्फा कैटेगरी की जो फीमेल होती है ना, और उस फीमेल के अनुरूप यदि उसका पार्टनर नहीं मिल पाया, जैसे पार्टनर एकदम बी पॉजिटिव पर्सनालिटी का हो, बी पॉजिटिव पर्सनालिटी का मतलब एकदम डिसेंट व्यक्ति, सीधा साधा मोरल व्यक्ति, अपने माँ पिता और परिवार को लेकर कदम से कदम मिलाकर चलने वाला व्यक्ति मिल जाता है यदि अल्फा कैटेगरी की फीमेल को, तो दो चीज होते हैं, या तो बी पॉजिटिव टाइप का मेल अपनी बीवी का गुलाम बनेगा या अपनी गर्लफ्रेंड का गुलाम बनेगा, क्योंकि उसके पास गुलाम बनने के अतिरिक्त कोई रास्ता ही नहीं है। और यदि गुलाम नहीं बनेगा तो दोनों में टकराव होगा और दोनों में अलगाव होगा, क्योंकि जिस फीमेल से वो जुड़ा है वो शरीर से फीमेल है पर माइंड से वो मेल होती है। मेल का हर टेंडेंसी होता है, और बस चले ना अल्फा कैटेगरी की फीमेल का तो वो मेल से भी ज़्यादा डोमिनेटिंग हो जाएंगी, लेकिन बॉडी जो फीमेल का होता है जिसकी वजह से वो स्वयं के ऊपर थोड़ा नियंत्रण रखती है, मजबूरी है उसके नियंत्रण रखना। तो अल्फा कैटेगरी की फीमेल आपको आनंद देगी, लेकिन पारिवारिक संबंधों में थोड़ा सोच समझकर चलना पड़ता है अल्फा कैटेगरी की फीमेल के साथ। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है, और मैं 70% ऐसे डिवोर्सी फीमेल को देखता हूं जिसका कैरेक्टर अल्फा होता है। और जब कोई फीमेल डिवोर्स लेती है ना, तो वो हस्बैंड से पीड़ित होकर तो लेती ही लेती है, साथ में हस्बैंड के परिवार के प्रति भी उसका शिकायत होता है। अर्थात एक तरफ लड़की और दूसरी तरफ परिवार के 6, 7, 8, 10 लोग, और लड़की स्वयं को जस्टिफाई करती है। तो ये अल्फा कैटेगरी की फीमेल आपकी लाइफ में है तो थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा और बैलेंस करने का प्रयास करिएगा, वरना कब उसके अंदर की मर्दानगी उभर के आ जाएगी और आपकी
जीवन को ऐसी तैसी कर सकती है, लेकिन आनंद खूब देगी। एग्रेसिवली आक्रामक तरीके से वो हार्डकोर तरीके से सेक्सुअल एक्ट परफॉर्म करेंगी। वो हर कुछ करेंगी जो एक मेल एक फीमेल से चाहता है। तो आई होप कि अल्फा कैटेगरी के फीमेल के बारे में काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। कुछ सवाल है तो कमेंट में ज़रूर रख दीजिएगा, कुछ क्रिटिसिज्म है उसे भी रखिएगा। तो आशा करता हूँ मेरी बातों को समझ पाए होंगे, इसलिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।